अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक अबाउट एंटीबायोटिक्स। मेरा आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक्स के हवाले से कि एंटीबायोटिक क्या है और एंटीबायोटिक का काम क्या है हमारे जिस्म के अंदर। हमारे जिस्म में एंटीबायोटिक क्या काम करता है। तो एंटीबायोटिक के इंडिकेशंस के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा और एंटीबायोटिक के रिएक्शंस के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा और एंटीबायोटिक के डोजेस के बारे में और इसके ओवर डोजेस के बारे में, इसके रिएक्शंस के बारे में, एंटीबायोटिक्स के इंडिकेशंस के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगा। तो बराए मेहरबानी एंटीबायोटिक्स के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन्स के बारे में, नए प्रोडक्ट्स के बारे में और नए मेडिसिन्स के बारे में आपको इल्म की जानकारी दे दूँगा। शुक्रिया। मेरे पास ये एवेंट्रेस का इंजेक्शंस पड़ा हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं। डाइसिमजी वाला सिफ्ट्रैक्सोन्स और 1 ग्राम सिफ्ट्रैक्सोन और ये इसके वायल में आ जाते हैं, आप इसको देख भी सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हमारे जिस्म के अंदर क्या काम करता है, एंटीबायोटिक्स का रिएक्शंस क्या है, इसके ओवर डोजेस क्या हैं और हमारे जिस्म के अंदर एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है। तो बराए मेहरबानी एंटीबायोटिक्स के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और एंटीबायोटिक का साइड इफ़ेक्ट क्या है, एंटीबायोटिक का रिएक्शंस, एंटीबायोटिक के फ़ायदे और एंटीबायोटिक्स के नुकसान क्या हैं, मैं आज सब आपको बताऊंगा। तो बराए मेहरबानी एंटीबायोटिक्स दरअसल यूटीआई के लिए हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर जाके ऑब्ज़र्व होते हैं। एंटीबायोटिक्स हमारे जिस्म के क़ुव्वत मुदाफ़ियत को हेल्पिंग करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत में जाके मिलकर हमारे जिस्म के बॉडीज़ के अंदर जो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, वायरसेस होते हैं, बीमारियां होते हैं, उनको किल करते हैं, उनको अंदर से मार देते हैं और हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत की हेल्पिंग करते हैं। और ठीक इसी तरह यानी कि यूटीआई में यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए तो एंटीबायोटिक्स आप अपने मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को आदत पड़ जाएगी। ठीक इसी तरह एक नशाई को नशे की तलब हो जाती है। ठीक इसी तरह मेडिसन्स एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू मुसलसल लेने से आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत को नशा चढ़ जाएगा। जब तक आप अपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत को एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे, जब तक एंटीबायोटिक्स हमारे एंटीबॉडीज़ काम नहीं कर पाएंगे। और ठीक इसी तरह एक नशाई को नशा की तलब होती है, एक नशाई को नशा की पहचान हो जाती है। और ठीक इसी तरह हमारे जिस्म क़ुव्वत मुदाफ़ियत अल्लाह पाक ने पैदा किया है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़ुद एक एंटीबायोटिक्स है। हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़ुद हमारे इम्यूनिटी सिस्टम ख़ुद अंदर से बीमारी को ख़ुद ब खुद किल करता है, मार देता है और फिर हमारे पेशाब के ज़रिए, गुर्दों के ज़रिए उन बीमारियों को खारिज करना होता है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारे जो है वाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं और जिगर के अंदर हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत काम करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स काम करते हैं और हमारे जिस्म के हर एक ऑर्गन्स में क़ुव्वत मुदाफ़ियत काम करते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कहते हैं एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज़, जो कि उन बीमारियों को जो बाहर से आते हैं उन्हें ख़ुद ब खुद 3 से 4 दिन के अंदर से किल करते हैं, मार देते हैं। और कुछ परहेज़ आपको कर लेना चाहिए। इसके बाद फिर गुर्दे में और फिर पेशाब के ज़रिए उन बीमारियों को खारिज करना होता है। तो ठीक इसी तरह आप एंटीबायोटिक्स अपने मर्ज़ी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर फिजिशियंस डॉक्टर, जनरल फिजिशियन डॉक्टर या फिर आपके सर्जन डॉक्टर या आपके फैमिली डॉक्टर के पास जाओगे तो फिर वो डिसाइडेड करेगा कि आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है या फिर नहीं है। अगर ज़रूरत हो गया तो फिर वो डॉक्टर आपको ख़ुद ब खुद एंटीबायोटिक्स दे देगा। कैप्सूल में आ जाते हैं, टैबलेट में आ जाते हैं या फिर सिरपों में आ जाते हैं या फिर इंजेक्शंस में आ जाते हैं या फिर इन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो फिर आपका फैमिली डॉक्टर ख़ुद जो है आपको डिसाइड करेगी, आपको जो है अगर ज़रूरत पड़ गया तो फिर आपको एंटीबायोटिक्स का देगा। अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ गया तो फिर आपको डॉक्टर हज़रात एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एंटीबायोटिक्स अगर एक बार जिस्म के अंदर इंजेक्ट हो गया, दाखिल हो गया तो फिर आपके कुछ वक्त के बाद जो है इम्यूनिटी सिस्टम को आदत पड़ जाएगी। जब तक आपको एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे, जब तक आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी काम नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद यानी कि सेफ्ट्राक्सोन मेरा एंटीबायोटिक्स के हवाले से था कि सेफ्ट्राक्सोन यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अंदर काम करता है और आरटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए काम देता है। जैसा कि आँख के अंदर इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो तो भी एंटीबायोटिक को दिया जाता है।
एंटीबायोटिक उन बीमारियों को, आँख के अंदर इन्फ्लामेशन सूजन ज़ख़म को कंट्रोल करते हैं, नाक के अंदर गुर्दे के अंदर इन्फ्लामेशन सूजन को कंट्रोल करते हैं, और इसके बाद जो है नज़ला ज़ुकाम बुखार को कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद स्किन की तमाम बीमारियों को एंटीबायोटिक्स कंट्रोल करते हैं, जैसा कि खारिश, जिल्द का फट जाना, जिल्द की खराबियाँ, फंगस, स्कैबीज़ और स्किन स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्किनीज बीमारियां होते हैं एपिडर्मिस डर्मिस में, तो उन बीमारियों को भी एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन टैबलेटें कंट्रोल करते हैं। और बोन जॉइंट्स इन्फेक्शंस यानी कि हड्डियों जोड़ों में बीमारी हो, वायरसेस हो, इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, उस दौरान भी डॉक्टर हजरात एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद सर्जरी, आर्थराइटिस यानी कि हड्डियों में सर्जरी के बाद डॉक्टर हजरात एंटीबायोटिक्स को देते हैं। और आर्थराइटिस यानी कि उम्र के साथ साथ हड्डियों में कमज़ोरी और हड्डियों के अंदर यूरिक एसिड्स की वायरसेस बैक्टीरिया जमा होते होते रगड़ते हमारे हड्डियों और जोड़ों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन सूजन होते हैं, तो उन दौरान भी डॉक्टर हजरात एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद गोनोरिया और बुरुसाइटिस यानी कि बुरुसाइटिस को कहते हैं हड्डियों के अंदर, हड्डियों के अंदर और रेशों का ख़त्म हो जाना, रेशों का ख़त्म होते ही फिर हमारे हड्डियाँ रगड़ने के बाद इन्फ्लेमेशन सूजन पैदा होते हैं। उन दौरान भी डॉक्टर हजरात एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद गोनोरिया यानी कि सोज़ाक, और सोज़ाक से जुड़े हुए कोई भी बीमारी हो तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि औरतों के वाजाना के अंदर और मर्दों के पीनस के आसपास या फिर किसी भी अंदर हमारे पेशाब के यूरेथ्रा और के अंदर गोनोरिया जिसको कहते हैं सोज़ाक, और सोज़ाक की बीमारियों को और सोज़ाक से जुड़े हुए तमाम बीमारियों को एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है उन वायरसों, उन बैक्टीरियों के लिए। और इसके बाद है कार्डेल्टाइटिस यानी कि दिल की अमराज और दिल की तमाम सूजन, इन्फ्लामेशन, दिल की तमाम बीमारियों के लिए, इन्फ्लामेशन सूजन के लिए एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। मेनिंजाइटिस यानी कि गर्दन तोड़ बुखार और गर्दन तोड़ से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो, बीमारी हो, इन्फ्लामेशन हो, सूजन हो, तो भी डॉक्टर हजरात इसको देखते हैं। तो मेनिंजाइटिस यानी कि गर्दन तोड़ बुखार और गर्दन तोड़ बुखार से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, उस दौरान भी डॉक्टर हजरात एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद जो है लूज़ मोशन, डायरिया के लिए भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर हजरात। सिफ्ट्राजोन एंटीबायोटिक बड़ा सेफ़ है, तो लूज़ मोशन डायरिया के लिए और ब्लीडिंग डायरिया यानी कि लूज मोशन के बाद आंतड़ियों में वर्म सूजन के बाद फिर ब्लीडिंग यानी कि खून वाला लेटरिन पास होता है, 10 मोशन होते हैं खून वाला जिसको ब्लीडिंग कहते हैं, उन दौरान भी डॉक्टर हजरात देते हैं। कोल्ड एंड फ्लू के लिए यानी कि नज़ला और ज़ुकाम के बाद जो है नाक की हड्डी का साइज़ के बढ़ जाना होता है, और नज़ला ज़ुकाम की वजह से हमारे अंदर और थायराइड ग्लैंड यानी कि जैसे थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं और इसको ट्रांसलेट्स भी कहते हैं, नज़ला ज़ुकाम की वजह से इन्फ्लामेशन सूजन होते हैं, तो उन दौरान भी डॉक्टर हजरात एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। सिफ्ट्राजोन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद टाइफाइड फीवर और सल्मोनिया पेराटाइफी बुखार इसको कहते हैं, टाइफाइड बुखार, सल्मोनिया पेराटाइफी बुखार, और पानी और हवा के ज़रिए और खुराक के ज़रिए में टाइफाइड बुखार का होना होता है। और सल्मोनिया पेराटाइफी गंदे खुराक और गंदे पानी पीने की वजह से सल्मोनिया पेराटाइफी होता है, जिसको टाइफाइड बुखार कहते हैं। उन दौरान भी सिफ्ट्राजोन एवेंट्रेक्स इंजेक्शन डॉक्टर हजरात देते हैं, इसका बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है। मैदे और आंतों की तमाम इन्फ्लामेशन सूजन के लिए डॉक्टर हजरात एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कहते हैं, यानी कि मैदे और आंतों की तमाम वायरसेस तमाम बीमारियों के लिए देते हैं। और इसके बाद है बर्न इन्फेक्शन यानी कि आँख की जलन, आँख की सोजश के लिए भी डॉक्टर हजरात एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लंग्स इन्फेक्शंस यानी कि फेफड़ों में तमाम इन्फ्लामेशन सूजन के लिए, फिमोनिया और टीबी जैसे मर्ज़ के लिए, और फेफड़ों के अंदर रेशे और बगलम के आने के बाद जो इन्फ्लामेशन सूजन होते हैं और बगलम के साथ साथ ब्लीडिंग वाले बगलम आ जाते हैं, उन दौरान भी डॉक्टर हजरात एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट है और इस सिफ्ट्राजोन और एंटीबायोटिक्स का। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट है। हमारे मसाने के नीचे, टट्टों के नीचे एक छोटा सा ग्लैंड होता है
उस ग्लैंड में 40-45 साल के बाद इन्फ्लामेशन सूजन आ जाता है, उस ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है, उस ज़ख़म का साइज़ बढ़ जाता है, जिसको गदूद कहते हैं उर्दू ज़बान में। उस गदूद का बढ़ जाने की वजह से बुखार भी आ जाता है और पेशाब रुक जाता है और यूरेथ्रा यानी कि पेशाब की नाली को दबोचता है, बंद करता है, जिसकी वजह से हमें पेशाब का बंद होना होता है। तो उस दौरान भी डॉक्टर हज़रात सेफ्ट्राज़ोन और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और 40-50 साल के बाद औरत के छाती का साइज़ बढ़ जाता है और उसके अंदर गिटान आ जाता है, उनके अंदर इन्फ्लामेशन सूजन आता है और एक छोटा सा दाना आ जाता है जिसको ब्रेस्ट ग्लैंड कहते हैं। उन दौरान भी डॉक्टर हज़रात एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, सेफ्ट्राज़ोन का। उन दौरान इसका बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट है। और इसके बाद टॉन्सिलाइटिस, चेस्ट इन्फेक्शंस, शुगर इन्फेक्शंस के लिए, और इसके बाद जो है बहुत सारे बीमारियां, इन्फ्लुएंजा और बहुत सारे पिलवेस, इम्यूनिटी सिस्टम, मेंसेस के अनबैलेंस के लिए, साइटिका नर्वस यानी कि साइटिका नर्वस, जैसा कि मर्द हजरात के बैक साइड पे एक वेन्स निकलता है जिसको साइटिका नर्वस कहते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन सूजन हो जाता है जिसकी वजह से हमें बैक साइड पे पेन होता है। तो उन दौरान भी डॉक्टर हज़रात एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट। और ये था इसके इंडिकेशंस और एंटीबायोटिक्स का साइड इफ़ेक्ट और ओवरडोजेस के बारे में आप ये भी समझ लें कि इसका साइड इफ़ेक्ट ये है, इसका ओवरडोजेस ये है कि बंदे को एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन या फिर एंटीबायोटिक्स के मेडिसिन लेने से एलर्जी होता है, सांस की तंगी हो जाती है, बेचैनी बेकरारी आ जाती है, घबराहट का होना होता है, दस्त मोशंस लग जाते हैं, जिस्म का लरजना होता है, पूरे जिस्म का कांपना भी हो जाता है और पूरे जिस्म का सुर्ख होना होता है, चक्कर आना होता है, उल्टी और दिल का ख़राब होना होता है, हड्डियों में कमज़ोरी, हड्डियों में भुरभुरापन आ जाती है। और ओवर डोजेज़ में इसके रिजेक्शंस में जो है रेड ब्लड सेल की ख़राबियाँ हो जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स की डैमेजेस आ जाती है और हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। हीमोग्लोबिन की टिश्यूज़ को और हीमोग्लोबिन की सेल्सों को डैमेजेस करता है, जिसकी वजह से बंदे को एनीमिया भी कभी कभार हो जाता है। और एनीमिया, खून की कमी अगर किसी बच्चे को या किसी मर्द हजरात को है तो उस दौरान कोई भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि एनीमिया मर्ज़ के लिए, खून की कमी के लिए, जैसा कि थैलेसीमिया और एनीमिया के दौरान सेफ्ट्राज़ोन या फिर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इसके बाद एंटीबायोटिक्स यूज़ करने से इसके साइड इफ़ेक्ट में जो है कब्ज़ होता है और इसके बाद जो है छोटे बच्चों की हड्डियां कमज़ोर रहते हैं, आँख की नज़र कमज़ोर हो जाती है, आँखों में ख़ारिश, आँखों में अंधापन का होना होता है। और इसके रिएक्शन में, इसके ओवरडोजेज़ में और इसके साइड इफ़ेक्ट में जो है अस्थमा, सांस की तंगी, सांस की बीमारियां आ जाते हैं, गुर्दे की खराबियां, गुर्दे को फेल भी करते हैं बाज़ औक़ात, और लीवर के रिलेटेड जैसे मर्ज़ को ये लाहिक करते हैं। इसके एंटीबायोटिक्स ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स के ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके जिगर को डैमेजेस करते हैं, जिगर को काम करने में रुकावट देते हैं, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस का ख़दशा ज़्यादा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बराए मेहरबानी मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करें। शेयर करने से आपके दोस्तों को इल्म की इजाफ़ी हो जाएगी। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।